जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी स्वयंसेवक बिहार। भाइयों नमस्कार, मैं मनोज वर्मा। आज दिनांक 28/7/2024। आज का यह वीडियो मेरे सभी भाई जो वांछित तरीके से न्यायालय की शरण में गए हैं, जिन्होंने अपने लिए नौकरी की मांग की है, उनके दिल को छू लेने वाला वीडियो होगा। और इसके साथ साथ अन्य संघ के लोग जो अभी तक उधेड़ बुन की अवस्था में थे, जिनको बार बार ठगा जा रहा था या उल्टा सीधा बताया जा रहा था, उनके दिल को भी राहत प्रदान करने वाला होगा। मेरी बातों को सच नहीं मानेंगे, अपने स्तर से भी पता कर लेंगे कि मनोज वर्मा जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। लेकिन उससे पहले जैसे मैंने रात में ऑडियो दिया था, आज कुछ लोगों की धोती कुर्ता सब खोलूंगा और सच्चाई के साथ, अगर दम है जिनके बारे में बोलूंगा, अगर दम है तो इसका खंडन करके दिखाएंगे। मैं सबूत भी पेश कर दूंगा। देखिए सांख्यिकी भाइयों, आप लोगों के साथ हमेशा कोई ना कोई फ्रॉड जुड़ा हुआ रहा, कोई फ्रॉड जुड़ा हुआ रहा जो चाहता था कि सांख्यिकी स्वयंसेवकों का किसी भी हाल में काम ना हो। पहले भी रहस्योद्घाटन किए, अब आज का रात जिनकी धोती खोलने जा रहा हूं। कल रात में कहा था ना, बहुत सारे लोगों ने कहा था, उनके कहने पे मैं चुप रहा लगातार। लेकिन आज मैं महाभारत का उदाहरण देता हूं। जिस तरह अंधे धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह के चक्कर में फंसकर पूरे कौरवों का विनाश करवाया, पूरे विश्व में ना मनुष्यों की हत्या करवाई, उनकी इच्छाओं का तुषारापात किया, वैसा ही एक अंधा धृतराष्ट्र हम लोगों के बीच में था, जो अपने पुत्र मोह के चक्कर में सभी सांख्यिकी भाइयों के भविष्य को दांव पर लगाया। आज मैं दे रहा हूं और आप मिलान कीजिएगा, ये बात पूछिएगा, अगर हिम्मत होगा तो वो जवाब देंगे। आपने चंद लोगों के साथ आपने देखा होगा कि जो रामाशीष चचा के बारे में आप बोलते हैं, वो वास्तव में धृतराष्ट्र हैं। अपने पुत्र मोह के अंधे में सांख्यिकी स्वयंसेवकों का दाव लगाने से बाज नहीं है। उनको रास्ता बताने वाला कौन था? अभय सिंह था ना। और रास्ता बताने वाला मनोज वर्मा। जब तक अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ, उस दिन तक इन लोगों को न संख्या मालूम, न कुछ मालूम, न गाजर मालूम, न मूली मालूम। फिर ये दोनों इससे दूर क्यों हो गए? क्यों दूर हो गए? कि इनकी बात करना पसंद नहीं करते थे, इनसे अपना रास्ता अलग क्यों कर? सोचने वाली बात है, सोचिएगा, दिल पर हाथ रखते हैं। चंद लोगों को साथ लेकर वो उल्टा पलटा करते रहे। आज जो भी जानकारी दूंगा ना, विस्तार से दूंगा और विधि पूर्वक दूंगा। रामाशीष बाबू किस लिए आए थे सांख्यिकी स्वयंसेवकों में? उनको मैंने किस लिए बुलाया था? पहली बार 22 नवंबर 2023 को आए ना पटना। हाँ, और उसे 1 महीना पहले से इनको जानता। 22 नवंबर 2023 में आए थे। क्या कह कर आए थे? यही कह कर आए थे ना कि बउआ हम तो करीबी बानी सीएम साहब का, उनका स्थापना का समय सदस्य रहनी, पैसा सिक्का से हम तौलने रही। तो क्या बात है? मेरे जैसा जिसका कोई गॉडफादर नहीं, जब भी चाह उनसे मुलाकात हुई, अपनी बातें वहां तक रखा। जब इतने करीबी थे तो ये क्यों नहीं मिल सके? सोचने वाली बात है।
इनके आवेदन पे कार्रवाई भी नहीं हुई, मिलने के लिए जो मांगा उसमें मिला नहीं समय, क्योंकि मालूम है, अगले को भी मालूम है कि ये भी है ना क्या है क्या नहीं है, बोलना सही नहीं होगा। आप लोगों को बता दूं, अगर हिम्मत होगा तो बोलिएगा, जवाब देंगे। आप लोगों को लगता है ना कि जिनके मिलने के लिए ये दफ्तर का चक्कर क्यों काट रहे थे, तो आज आपको बताता हूं। जब सब जानते हैं कि उनके आदेश से रुका हुआ था, उनके आदेश के बिना पत्ता नहीं खड़कता, तो ये दफ्तर का चक्कर क्यों लगा रहे थे, बता दूं। मैं तो साथ में रहना, अगर हिम्मत होगा तो बोलिएगा काटने के लिए। ये अपने बेटे को लेकर जाते थे ना जहां भी, तो वहां पे ना सांख्यिकी स्वयंसेवकों का काम के लिए नहीं, आवेदन तो केवल एक ढकोसला मात्र होता था। वहां जाते थे ना, विभिन्न विभागों का चक्कर रहता, वहां पे कौन सा टेंडर निकला अपने बेटे के नाम पे करवाने के लिए कि ये काम उनको दे दीजिए, फलना जी से अनुमोदन करा के देते थे। पता कर लीजिएगा। कि किस तरह मीटर लगाने का काम और अन्य जो है ना बिजली का काम टेंडर कैसे लिया। सांख्यिकी स्वयंसेवक का फाइल जाए भाड़ में, लेकिन पहले टेंडर हमको मिल जाना चाहिए, इसलिए दफ्तर का चक्कर लगाते थे। क्यों प्रकाश बाबू, सही बोल रहा हूं ना। दूसरे पे आरोप लगाते हैं। अब जो खुलासा करने जा रहा हूं वो सुन लीजिए, बाद में तो आपको सारी बातें बताऊंगा ही कि आपका कब भाग्योदय हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। दूसरा बात बता रहा हूं, ओम प्रकाश बाबू जरा बताइएगा, जो आदमी फुल्ली कन्फर्म होगा जो करवा रहा है, उसको पूरी संख्या ना मालूम होगी कि, और उनको पूरा सही बात ना मालूम होगा। कभी सुबह में कहते हैं कुछ, दोपहर में कहते हैं कुछ, रात में कहते हैं कुछ। अधिकारी महोदय का जो वर्णन लेते हैं, तो जब अधिकारी महोदय जब आपके कारण जब आवेदन फेंक दिए थे, तो वहां पे आप बाप बेटों का चेहरे से हवाइयां क्यों उड़ने लगी थी? धुआं ऊपर नीचे दोनों से जगह से धुआं निकल रहा था, क्यों? जब आप करवा रहे थे तो क्यों? और दूसरे को बोलते कि पैसा मत दीजिएगा, पैसा मत दीजिएगा। अब आपकी असली पोल खोलता हूं कि आपसे क्यों अलग हुआ, आपके कौन कौन से राज मेरे पास है। आप बहुत जल्दी किसी का है ना यदि करते हैं, और ग्रुप बनाकर है ना विभिन्न प्रकार, उन्हीं ग्रुपों में गाली गलौज मनोज वर्मा और उनके आदमियों पे क्यों होता है, जिसके एडमिन ओम प्रकाश बाबू आप हैं। मीठी छुरी बनते हैं कि हम नहीं बकेंगे, मेरा आदमी बकेगा। मेरे ग्रुप में कोई गाली क्यों नहीं बकता है? आप गाली बकवाते थे, अपने आप को इति देखने देता। आज आपका इज्जत तार तार कर दूंगा सबूत के साथ। अगर बोलिएगा ना तो मेरे बात तो गलत हो सकता है, आपके द्वारा जो ऑडियो है ना, और जिनको ठगी किए हैं आप ना, उनका ऑडियो तो गलत नहीं ना होगा। बोलिएगा तो वो भी डाल दूंगा कि कैसे किसी से 50,000 तो किसी से 1 लाख तो किसी से 1.5 लाख रुपए का आपने सौदा किया और लिया। किसी से 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, जैसे आपसे सौदा बना आपने लिया। और मैंने जो लिया ना, तो मैं हर एक बार खुल के बोलता हूँ कि लोगों की मदद के बिना नहीं होता, और मैं हिसाब देने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन मुझ पे इल्ज़ाम लगाया था, कहा जाता है कि मत दीजिए मत दीजिए। तो जो पैसा हमको मिलता था भाई, जो पैसा उन्हीं में से ना, जब आप लोग आए थे तो आप लोग के साथ जहाँ जाता था तो उसमें से भी पैसा खर्च करता था। आप लोगों को एक भी पैसा खर्च करने दिया? बताइए, जब तक आप मेरे साथ रहे कभी 1 रुपया आप लोगों को खर्च करने दिया? तो जब चंदे में मुझे मिला, जब लोग हमको मदद किए, उनका उद्देश्य था कि इस पैसे को सांख्यिकी के हित में लगाने के लिए, उसमें 1 पैसा मैंने अपने ऊपर नहीं खर्च किया। मैंने आप लोगों को कहीं लगने दिया नहीं ना भाई, क्योंकि वो सांख्यिकी के हित के लिए था। उस समय आप सांख्यिकी, लेकिन जब मैंने देखा कि आप है ना जाने के बाद है ना सांख्यिकी का कम अपने लिए ठेकेदारी का ज़्यादा काम मांग रहे हैं, नहीं बोलना चाहता था लेकिन विवश होकर बोल रहा हूँ, तो आपकी पोल पट्टी खोलना बहुत ज़्यादा जरूरी। आपके बाबूजी का भी है ना ऑडियो है मेरे पास, मैंने खुल कर बोला था कि चाचा क्या चाहते हैं आप। चंदन टीका मधुर बानी बाबू हम तोल ले रहे हैं, कर ले रहे हैं। लेकिन जब आप गाली ग्रुप में आए हैं, गाली गलौज शुरू हो रहा है, हुआ आप 2-4 लड़कों को, तो वैसा ना आपका गाली का उससे भी खराब गाली बकवाने के लिए ना मैं तैयार हूँ, मेरे लड़के तैयार हैं। लेकिन मैंने चुप्पी साध रखी है, मैं नहीं करना चाहता था, छिछलेदारी नहीं करना चाहता था आपकी तरह। क्या कहा? आप करवाए हैं, आपकी औकात है आप लोगों की? खुल के बोल रहा हूँ, है हिम्मत तो बताइए।
जब सारा काम कंप्लीट हो गया, जब बताया गया था कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आदेश के अनुरूप खुलेगा, उनका आदेश चाहिए, वहाँ गए? नहीं गए, नहीं गए। आपको समय भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला ये आप भली भांति जानते हैं। क्यों मुंह खुलवाना चाहते हैं? जब सबको समय मिल रहा था, आप जब उतने करीबी थे तो आपको समय क्यों नहीं मिला? इस बात का खुलासा कर दूं लोगों के बीच में, कहीं नहीं रहिए, कहीं का नहीं रहिएगा। बहुत अति महत्वाकांक्षा अच्छी होती है, लेकिन अति महत्वाकांक्षा किस तरह आप सांख्यिकी को डुबाने के लिए और तरह तरह से ना लोगों को जो केस बने उनसे आपने पैसे उगाए किया। अलग विभाग का आपने कहा था ना कि अलग विभाग बहाली हो रहा है, उसमें जो जिनको संपर्क करना है, तो क्यों कहा था? और सबूत भी है, बिना सबूत का मैंने किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाता। हम बोलेंगे तो गलत होगा, आपका ऑडियो तो उस बात की पुष्टि करेगा ना। किनसे मांगा वो लड़का तो पुष्टि करेगा ना। मैंने पहले भी कहा था कि लड़कों पे भरोसा कीजिएगा, आप कहीं का नहीं। जो मेरा रिकॉर्ड कर सकता है, जो मेरे जैसा निष्काम भाव से काम कर रहा है, उसका जब रिकॉर्ड करके वायरल कर सकता, उसका यदि कर सकता आपके इशारे पे, तो क्या आपका नहीं करेगा? आप तो बिना पेंदी का लोटा है, आपका बेटा तो बिना पेंदी का लोटा है। सुबह क्या बोलेगा, दोपहर में क्या बोलेगा, शाम में क्या बोलेगा, उसकी बातों में भिन्न एकता है। 2-4 लड़के बता रहे हैं जो आपके चमचे कल ऑडियो दिए कि ये है पूजनीय है, ये है भगवान तुल्य, देवतुल्य का यही काम होता है, लोगों के बीच में उल्टा पलटा करना। जब आप जिनके आदेश से खुलना था उनके पास गए, नहीं गए, तो फिर किसी और की मजाल है कि जब जिनके आदेश से रुका हुआ, उनके आदेश के बगैर जब पत्ता नहीं खरकता और वहां पे किसी की चलती नहीं, तो वो खोल देगा। कितना हद पे गिरिएगा, कितना हद पे। और अब तक जो मैंने इल्जाम लगाया, बोलिए कि गलत है। आज तारीख भी बताऊंगा कि कितने तारीख में, 22/11/2023 को ना आप आए। समायोजन अभी कुल मिला के जुमा 8 महीना हो रहा है। 8 महीने में समायोजन होता है? सबसे ज्यादा अकलमंद आप ही हैं। आप अगर आपके कथनानुसार, आपके आदेशानुसार हो रहा है, तो बताइए ना कि आपने तो लिख के दिया था 12,000, तो कितना संख्या हो रहा है? कभी बेटा बोलता है 34,000, काम किया 40,069। ये डिफरेंस मत भिन्नता क्यों? और एक बात बता दूं, क्या चाहते हैं? आपकी पूरी पोल पट्टी खोल दूं? पूरी पोल पट्टी वसूली किया गया है आपके द्वारा। और आपके ग्रुप में उतने लोग, वही लोग मौजूद है ना जितने धूर्त हैं, जो कल तक मेरे जूता ढोते थे, झोला ढोते थे, वो आज आपके साथ जुड़े हुए हैं। स्वतः वाला भी ऐसी होता है, तो स्वतः हो गया। जब आप मिले नहीं तो फिर आदेश कैसे जारी होगी? आपको नहीं खींचना चाहता था, नहीं आपके साथ करना चाहता था, लेकिन जितने इल्जाम मैंने लगाए आपके ऊपर कि आपका उगाही भी हुआ है पैसा आपके द्वारा, मैं तो खुल के मांगता हूँ, मांगने में कोई शर्म नहीं। जब आपके लिए काम कर रहा हूँ ना, तो वो, लेकिन बंद राजा हरिश्चंद्र की औलाद बनकर ठग रहे हैं, ये ठीक है? आपको समय क्यों नहीं मिला? कारण बताइएगा ना। और जब बिना उनके आदेश का नहीं होता तो फिर कैसे हुआ? सोचिए। आप क्या थे? आपकी खुद की ऑडियो है, आपके और आपके बेटे की ऑडियो है, जिसको दिया उसका ऑडियो है, जो लड़का दिया वो ऑडियो है। तो बताइए कि आप कितने पुत्र मोह में अंधा, धृतराष्ट्र की तरह अंधा बनकर सारे सांख्यिकी स्वयंसेवकों को दाव पे लगा रहे थे। आपने सही तरीके से कभी बात रखी? जिनके पास बात रखनी थी रखी? नहीं रखी। अगर आदमी अगर पूरा धरातल पर जानता तो उसकी बातों में बदलाव होता? नहीं होता। और जिनको करना था, आपको लाया गया था ना। अच्छा ठीक है, चलिए सांख्यिकी स्वयंसेवकों का आप रहनुमा आपके कारण हुआ, तो अन्य विभाग के लोग उनका कैसे हो गया? उनका कैसे हो गया? उनमें किसका पाप आया? नहीं ना आया। जो कल आपका एक चमचा बोल रहा था कि ऐसे किया वैसे किया, नहीं तो अभी तक अटका रहता, वो भी आप ही की तरह फ्रॉड है।
तो आपके अनुसार तो तब सांख्यिकी स्वयं सेवकों का होना चाहिए था। अन्य विभाग में तो किसी का बाप गया नहीं, अन्य विभाग के लोगों का किसी का बाप तो गया नहीं। जब किसी का बाप गया नहीं तो फिर उनका कैसे हो रहा है अन्य 6 विभाग जो है? क्या ये बात ध्यान देने योग्य है या नहीं है? आप बिना पेंदी के लौटे, केवल आपका उद्देश्य था कि दूसरे के करनी पे अपनी मुहर लगा देना, लेकिन आपका भांडा खुद फूट गया। आज जितने लोग आपके पक्ष में हैं उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि चलो मनोज वर्मा पूरा भ्रष्ट है, पूरा डूबा हुआ, पूरा आकंठ है, लेकिन मैंने जो सवाल किए उसका जवाब है, उसका जवाब है। बिना पेंदी का लोटा है। आज क्या बोलेगा, कल क्या बोलेगा, खुद नहीं मालूम। कब गिरगिट की तरह रंग बदल ले, नहीं। और ग्रुप का निर्माण करके ना खुद चुप रहकर दूसरों से गाली सुनवाता है। तो अब तो मैं खुल के बोल दिया कि अगर गाली दीजिए, दिलवाई, अब आपके ग्रुप में गाली आएगा। आप लोग कभी जिंदगी में सपने में नहीं सोचे होंगे कि आप लोगों के प्रति ऐसी ऐसी गालियां आएगी प्रत्युत्तर में, कि आपका आने वाला पुस्त है ना पूरा गंजा का गंजा होगा। भगवान को आप लोग नहीं ना मानते हैं, लेकिन बोलिए अपने बाल बच्चों पे, मैं गलत बोल रहा हूँ तो मेरा नाश हो जाएगा, मेरे घर का पूरा नाश हो जाएगा, और आप गलत बोल रहे हैं तो आपका नाश हो जाएगा, जिसके लिए करे उसका नाश हो जाएगा कि मनोज वर्मा गलत बोल रहा है। आप दिखावे के शेर हैं, जहां जाना था वहां गए नहीं, केवल बरगलाते रहे लोगों को यहां से वहां, क्योंकि आप लोग का तो मकसद ही कुछ और था। आप लोगों का तो मकसद ही कुछ और था। जिनको नहीं करना उनका चक्कर लगा रहे हैं, भरमा रहे हैं। शर्म की भी एक हद होती है, बेशर्मी की सीमा को आपने पार कर दिया। तब लाचार होकर, विवश होकर बहुत बर्दाश्त किया, तब खोल रहा। और अब जो बोलने जा रहा हूं ना सांख्यिकी भाइयों, अब आपके लिए इन फ्रॉडों से बोलिएगा, इनके चेलों से बोलिएगा। मैंने तो जो भी लिया आप लोगों ने समझ लिया, और उस पैसे का सदुपयोग सांख्यिकी के हित में किया, और बारंबार कहा कि मैं जब काम खत्म हो जाएगा मुझसे हिसाब ले लेना। लेकिन इन चोट्टों से पूछिए कि जो राजा हरिश्चंद्र की औलाद बनकर अपने ही लोगों को ठगते थे, सारे फ्रॉड इनके साथ ही क्यों हैं? आप लोग सोचिए कि जिस आदमी के प्रति इतना मनोज वर्मा आदर सूचक शब्द इस्तेमाल करता था, उसका साथ अचानक क्यों छोड़ दिया? भावना में नहीं, भावना में कोई काम नहीं होता, हकीकत में होता है। ये जाते थे ना, मैं बताता हूं, जाते थे ना तो विभिन्न प्रकार का टेंडरों पे इनका ज्यादा ध्यान रहता था, बेटे के नाम पे लेने के लिए, ओम प्रकाश बाबू के नाम पे लेने के लिए। सबूत है मेरे पास, आंखों देखा है, और तारीख भी बताऊंगा कौन कौन तारीख को ऐसा किया इन्होंने। सांख्यिकी का मैटर गया भाड़ में, दाव पे लगा दिया था पूरा। लेकिन गनीमत है कि जहां पे ये दाव पे लगाया था वहां किसी की चलती नहीं थी, क्योंकि माननीय बिहार के सुशासन बाबू का कृपा दृष्टि हम लोगों के ऊपर पहले से पड़ चुका था। अभी 3 दिन पहले जो हुआ उसके बारे में कोई सबूत नहीं मांग रहा है। मैं बोलूं तो झूठ, मैं जो पहले से बोल रहा हूं वो झूठ, और वही बात ये बोले तो सच। अभी 2-3 दिन पहले, आज तीसरा दिन है ना, 3 दिन पहले जो मैंने कहा कोई सबूत नहीं मांग रहा है, किसी की औकात नहीं हो रही पूछने के लिए कि कहाँ गए थे, क्या बोले थे। वहीं से रुका हुआ था, और वहां बिना मिले हुए नहीं होता, नहीं खुलता। बोल दिया ना, जितने बकवासी लोग करना है ना करते रहे। किसी का चाचा रिश्तेदार है तो किसी का मौसा रिश्तेदार है तो किसी का फूफा रिश्तेदार है, लेकिन नहीं खुलता। वहां से जब मिला, बोला तो जाके किया है। जितने पापड़ बेले हैं ना, आरोप जितने लगा है, मैं मुझ पे जितने आरोप लगा मैंने सबकी सफाई दी, सबका सच्चाई बताया। लेकिन मैं जिनसे सवाल करता हूं उनके मुंह में है ना घिघी क्यों बन जाती है? क्यों प्रकाश बाबू, आपको गाली सुनवाने का दूसरे को बहुत मन करता है ना? अबर बकवाइए, आपके ग्रुप से एक भी मैसेज आ जाए, उसका देखिए ऑडियो कैसे वायरल करता हूं। बहुत ऑडियो खेलते थे ना आप लोग ब्राह्मण पुत्र के साथ मिलके। मेरे नाम पे उगाही करने वाले लोग है ना, अपने आप को राजा हरिश्चंद्र की औलाद बनाते हैं।
और मुझे जो पैसा मिलता था मैं सांख्यिकी के हित में लगाता था। क्यों प्रकाश बाबू गलत बोल रहा क्या? जब तक आप मेरे साथ रहे मैंने 1 रुपया भी आप लोगों का खर्च होने दिया नहीं ना, कभी किसी से बोला नहीं ना। मैं अपने बाप का पैसा नहीं खर्च किया कि मैं बोलूँगा कि मैंने अपना पैसा खर्च किया। मैंने सांख्यिकी के भाइयों के द्वारा जो मिला गया पैसा था वही ना खर्च करता था आप लोग के ऊपर। आप प्रदेश अध्यक्ष था, मैं चुना हुआ प्रदेश अध्यक्ष हूँ ना, आप लोग ही ने चुने हैं। और अगर आपके बाप के कारण हुआ, आपके पिताजी के कारण हुआ ओम प्रकाश बाबू, तो अन्य विभाग में किसके किसके पिताजी थे जिनका हो रहा है? इसके बारे में कुछ सफाई दीजिएगा। और जो आपके चमचे वो सफाई दें। कुत्ते की तरह भौंक के जो प्रत्येक बात में पूछते हैं, तो उनसे पूछना चाहता हूँ कि इन सब बातों की देख मैंने जो आरोप लगाया बेबुनियाद है, गलत है। ये आप ही ना कहते हैं कि मनोज वर्मा 7 बार झुक के मारा, माफ़ी मांगा। जब सच्चाई सामने आई तो पता चला ना कि क्या मनोज वर्मा नहीं माफ़ी मांगा, खुद माफ़ी मांगा। दूसरे पे बहुत जल्दी इल्जाम लगा देते हैं, मीठी छुरी बन के। भगवान बनते हैं ना, तो भगवान इतना चुतिया होता है, इतना घटिया होता है? अरे यार पहले आदमी बन, उसके बाद आदमी तो हो नहीं। बाप बेटे धृतराष्ट्र और दुर्योधन मिलकर सांख्यिकी को डुबाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन खुशी इस बात की है कि मैंने ऐसे लोगों को समय आने पर उजागर भी किया। और जो 2 दिन पहले 3 दिन पहले जहाँ गया था वहाँ से खुला आश्वासन मिला। आप लोग सभी भाई जान रहे हैं। अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुन लीजिए। सभी भाई जान रहे हैं, मैं संख्या नहीं खोलूँगा, लेकिन बता दे रहा हूँ कि जो बातें हुई है उसके अनुसार आने वाले 3 दिनों के अंदर, इस महीने के अंतिम तारीख तक किसी भी समय खुल सकता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 1 दिन का देर होगा, क्योंकि मैंने पूर्व में कहा है। कौन क्या कह रहा क्या नहीं कर रहा उससे हमको कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ उसकी सफाई दूंगा। पूर्व में कहा कि 15 से 20 दिन पहले खुलेगा। इसलिए एक हो सकता है, लेकिन उस उम्मीद नहीं कि वो एक होगा। हो सकता है कि वो दिन कल हो जाए। आज संडे है ना, आज की भी संभावना बताई गई है। अभी थोड़ी देर पहले बात किया हूँ, संभावना आज की भी बताई गई है। वैसे सभी लोग, फिर बोल रहा हूँ सुन लीजिए, वैसे सभी लोग जो सही तरीके से केस में गए हैं, अपने लिए नौकरी की मांग की है, चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, 12 हो, 13 हो, काम किया हो, काम नहीं किया हो, सभी सुरक्षित हैं। और उनके बाद जो है उनके लिए भी सोचा गया है। लेकिन ऐसे लोग रहेंगे ना, तो ये लोग आपका काम नहीं होने देंगे। और मैं खुलेआम चुनौती देता हूँ कि मैंने जिन से जो प्रश्न किया, उन प्रश्नों का जवाब मुझ पे प्रश्न उठाइएगा बाद में। जिनके बस का चीज़ नहीं, उनके पास आप जा रहे हैं, तो वो कभी खोलेंगे? उनकी हैसियत है बिना आदेश का, और उनके पास आदेश कौन लेने जाएगा? और आप इतने बड़े थे तो इतने दिन में अन्य लोगों को मौका मिला वहाँ जाने का, लेकिन आपको नहीं मिला। इसकी सच्चाई अगर बता दूँ तो कि आपको समय क्यों नहीं मिला। मैं नहीं चाहता कि आपके इस बुढ़ापे में और ज़्यादा किरकिरी है। अगर सांख्यिकी स्वयंसेवकों का किसी के बाप के कारण हो रहा है, तो अन्य विभागों का भी बताइए ना, जो इसमें है तो उनका किसके बाप के कारण हो रहा है। जितने फ्रॉड हैं, प्रभोक्ता हो, ब्राह्मण पुत्र हो, या जितने भी जिन्होंने 22 नवंबर 2023 से पहले का एक भी कार्य आप लोग दिखा दे कि आपने सांख्यिकी के लिए किया। 2013 से था, आप इतने पावरफुल थे, इतना दिन तो कौन बिल में सो रहे थे? कहाँ थे उस समय? आपका बेटा बेरोजगार नहीं था, कहीं नहीं था। यानी जब आखिरी मोमेंट में आया कि आपको खाली वहां जाना है, तो हम करेंगे हो पूरा, हम बबुआ, हम कहावत याद आता है, चंदन टीका मधुर बानी। आगे नहीं बोलूंगा। सांख्यिकी भाइयों, अगर दम है तो मैंने कहा, अगर बोलिए, अगर वो इसका बोलता कि मनोज वर्मा गलत बोल रहा था, हम गलत बोलेंगे ना, हम गलत बोल रहे होंगे। ये खुद जो ऑडियो में
सबसे डिमांड किए हैं, मांगे हैं, बोले हैं, वो तो गलत नहीं होगा ना। बाप बेटे से जो मेरी बातें हुई वो तो गलत नहीं होगा ना। इन्हीं लोगों ने सिखाया था ऑडियो रिकॉर्ड करना, और इन्हीं के ग्रुप में गालीबाजी क्यों होता है? मेरे ग्रुप में एडमिन जितने भी ग्रुप हैं जिसमें मैं एडमिन हूं, उसमें गालीबाजी नहीं होता है, एक ग्रुप, दो ग्रुप को छोड़कर, क्योंकि उसका निर्माण ही मैंने किया इन लोगों के बातों का जवाब देने के लिए, इनकी भाषा में, टिट फॉर टैट। तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए, ऐसे दुमुहे लोगों से बच जाइए, सजग हो जाइए। और इनके ग्रुप में जितने हैं ना घर बैठे वाले हैं, सचिवालय से फोटो जो वायरल करता है ना कि स्लिप करने काटने के लिए, तो वहाँ का जो स्टाफ है ना मेरे खुसरूपुर का ही है। ओम प्रकाश बाबू को मालूम है, अगर मुझे फ्रॉड करना रहता ना तो मैं डेली ना उससे ना घर बैठे मंगवा लेता और डाल देता कि देखो हम सचिवालय कहते हैं। लेकिन जहाँ है ही नहीं वहाँ जाके फायदा क्या? समायोजन है ना 7-8 महीने का काम नहीं होता है। फरवरी तक तो इसको मालूम है नहीं था संख्या क्या है, ना बाप को मालूम था ना बेटा को मालूम था, ना आज भी सही से नहीं मालूम है, आज भी सही से नहीं मालूम है। विस्तार से पूछिए, पता चल जाएगा। हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखो को फारसी क्या, पूछिए समझ में आ जाएगा। ना गजरा बुझाता ना मुरई बुझाता। लिख दिया कि 12,000 का एथी कर दीजिए, तो 12,000 का तब तो हो जाना चाहिए था। तो ऐसे लोग दूसरे पे आरोप लगाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं प्रत्येक पैसे का क्या किया हूं इसका हिसाब देने के लिए तैयार हूं। पहला शख्स हूं जो मिलने पे बोलता है कि मुझे मिला मदद। अब बिना मदद का संभव नहीं था। ओम प्रकाश बाबू गाली बकिए का बाद में पहले मैंने जो सवाल किए उनका जवाब दीजिए कि आप झूठ क्यों बोलते हैं, आपकी बातें बार बार बदलती क्यों है बाप बेटों की। आज जिस मकसद से आपको बुलाया गया था वो कहाँ गया, भाड़ में चला गया। ऑफिस चक्कर तो आप ये लगा रहे थे कि उगाही कैसे हो, कैसे लड़कों को बुड़बक बना के पैसा लिया जाए। जब ऑडियो वायरल करूंगा ना तो धरती ससर जाएगी। आपके भी, आपके घर के भी, समझ जाइए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। जिसका बाप नहीं था उस विभाग का तो नहीं होना चाहिए था। आपका बाप था इसलिए सांख्यिकी विभाग का हुआ, और जिसका बाप नहीं था तो उसका कैसे हुआ, इस चीज़ भी बता दीजिएगा। और जब जिनको करना था उनके पास अब गए नहीं, तो जिनकी औकात, जिनकी हैसियत नहीं करने की, वो कैसे कर देंगे, ये भी बता दीजिएगा। और इतना जल्दी 8 महीना के अंदर में कैसे हो गया, ये भी बता दीजिएगा। अब बार बार आप लोग का कथन चेंज हो रहा था, क्यों? जितने कुत्ते आप लोग के लिए भूखते हैं ना, उनसे भी अनुरोध है कि इस सवालों का जवाब दे दीजिएगा, उसके बाद हमसे सवाल कीजिएगा, नहीं तो समझेंगे आप लोग हराम की औलाद है। और सभी भाई निश्चिंत हो जाइए, डेट मैंने बता दिया। इतने तारीख जो भी लोग सही तरीके से कोर्ट में गए उनका कल्याण हुआ है, और जो लोग हैं ना नहीं हुआ वो भी निश्चिंत रहिए। लेकिन ऐसे दुमुहे दोगले लोगों से बच कर रहिएगा जो आपका नाम लेके जाएंगे तो, लेकिन वहाँ पे मांगेंगे टेंडर की हाई वाला टेंडर वहाँ हमारा मिल तो हम गाँव में यही काम करब, काम करब। एक बार नहीं, 2-2, 3-3 बार का बात बता रहा हूँ। तारीख भी बताऊंगा, जगह भी बताऊंगा। अब हिम्मत है तो बोल दीजिएगा कि इसका ना विरोध करके दिखा दे, बोल दे कि मनोज वर्मा गलत बोल रहा है। जितने दो अगले लोग हैं ना, दुमुहे लोग हैं ना, जो बेड़ा गर्क करने वाले, सब एक साइड में क्यों है, इसका जवाब दे। मैंने जो रास्ता इनको बताया और जो दिखाया, जो पहुंचाया, वो इनसे दूर क्यों चला गया, इनसे बात करना तक पसंद नहीं करता। तो ऐसे लोगों की हकीकत समझिए, और साथ ही साथ आप लोग तैयारी कीजिए। ये लोग है ना सांख्यिकी को हितैषी नहीं, लुटेरे हैं, लुटेरे। जब पूरा हकीकत सामने आएगा ना, और मैं किसी के ऊपर बेबुनियाद आरोप नहीं लगाता, बोला जो पूछा उसका जवाब दे दे, सच्चाई आपके सामने खुद ब खुद आ जाएगी। ना तो मैं तो फिर ऑडियो वायरल कर ही दूंगा, करना नहीं चाहता लेकिन कर ही दूंगा, जहाँ दाएं बाएं उल्टा सीधा बके तो, कि कैसे पैसे मांगते थे लोगों से, डीलिंग करते थे कैसे। याद है ना, बोला था ना कि अन्य विभागों में बहाली निकला है, उसके लिए संपर्क करें। संपर्क इसीलिए करने के लिए बोल रहा था। भांडा फूटता है ना, सोचा कि लोग अगला कर मेरा क्या करेगा, यहाँ कोई किसी का सगा नहीं,
जो सही काम कर रहा है उसका जब सगा नहीं होता, तुम कैसे सोच रहे हो कि तुम्हारा सगा हो जाएगा? पाप का घड़ा भरता है, घड़ा भरता है जब तो फूटता है। और आज तुम लोगों का कल से पाप का घड़ा भरा, अब मैंने फोड़ना शुरू किया। धन्यवाद। सब निश्चिंत हो जाए भाइयों, और आप लोगों की खुशियाँ आपके सामने दस्तक दे रही है, और जो समय बताया उसी के अंदर में ही ये काम आपको नज़र आ जाएगा सारा चीज़। अब कोई डेट नहीं, कोई ये नहीं, जो वहाँ से बोला गया, मिलने के बाद जो बोला गया। अब कल भी बात हुई है, पूर्ण रूप में संतुष्ट हूँ। आगे आप लोगों की दुआ, आप लोगों का ये मदद करने वाले सभी भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया। जितने भी भाई थे, चाहे रवि रंजन हो, आलम हो, ब्रजेश भाई हो, सुमन ठाकुर हो, या मनीष हो, या महेश हो, या मुकेश हो, या सुनील हो, बहुत सारे लोग हैं। विजय गौड़ का तक नाम ही नहीं ले सकता, निर्विकार रंजीत का नाम नहीं भूल सकता, आलम का नाम नहीं भूल सकता, ये सब लोग हैं ना। मुखिया जी का नाम नहीं भूल सकता, तरुण का नाम नहीं भूल सकता, बबलू का नाम नहीं भूल सकता, और भी बहुत सारे लोग हैं। इनका तहे दिल से शुक्रिया। देवकांत परसेला का नाम नहीं भूल सकता। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। अब मेरे नाम पे उगाही की है, आज भी मेरे नाम पे उगाही हो रहा है। मनोज वर्मा को बाद में पता चलता है, मनोज वर्मा को मिलता क्या है, हम तो साफ साफ बोलते हैं। लेकिन अब आप लोग तैयारी कर लीजिए, जितने लोग भी हैं विधिवत तरीके से। और जो भाई दूर है उनको कल या परसों में मेरा मैसेज मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग आने की तैयारी नहीं कीजिएगा, बल्कि आ जाइएगा। पूरा नोटिफिकेशन से पहले बोल दूंगा, लेकिन ग्राउंड पे रहता हूँ, इसलिए ना तत्काल सब जगह से ऑडियो या वीडियो नहीं बना सकता, इसलिए मेरी कुछ प्रॉब्लम को समझने का प्रयास करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि, ये शुभ दिवस, और भगवान करे कि आपकी जो मनोकामना हो यथाशीघ्र पूरा हो। और इसके लिए जो बन सकता था मैंने किया। मेरा नारा आज सार्थक हुआ कि काम हुआ नहीं हो चुका है। और भगवान से दुआ करता हूँ कि आप लोग आगे बढ़े, ज़िंदगी के सभी मुकाम को हासिल करें, लेकिन ऐसे फ्रॉड और बेहुदे लोगों से दूर रहें। स्वतः कुछ नहीं होता जब तक धरातल पर है ना, आप नहीं उतरिएगा ना तो कुछ नहीं होगा। और समायोजन है ना 7 महीने 8 महीने की प्रक्रिया नहीं होती, एक लंबी प्रक्रिया है। और जिस जगह पे जाना था वहाँ गए नहीं, फिर आप कैसे बोल रहे हैं? इन सब सवालों का जवाब भी चाहिए। केवल कंठ चीरने से और उल्टा सीधा ऑडियो डालकर गाली बकने से नहीं होता है। और गाली अगर कोई अब की बार किसी ग्रुप में आ गया तो उस ग्रुप की खैर नहीं, उसमें एक गाली देगा तो 10 गालियाँ जो कि वो ज़िंदगी में नहीं सोचा होगा कि वो गालियाँ उसको जाएगी तो जाएगी। फिर जिसको बुरा लगता है बुरा लगे, भला लगता है भला लगे, उसकी परवाह नहीं। आपका भाई सह सांख्यिकी प्रदेश अध्यक्ष, मैंने अपना फर्ज, अपना दायित्व एक निष्ठ होकर कर्तव्य के साथ निभाया। जितनी हो सकती थी परेशानियां मैंने खुद झेली, आप लोगों को बचाया। आगे मानना या ना मानना आपके हाथों में है। और मैं कभी झूठा प्रलोभन नहीं दे सकता कि आपका हुआ आपका नहीं हुआ, आपका हुआ आपका नहीं हुआ। अगर झूठा प्रलोभन दिया होता ना तो ब्राह्मण और मालिनी के पुत्र है ना, आज मेरा पक्षधर होता। लेकिन मैं किसी को झूठा दिलासा नहीं दे सकता। धन्यवाद। आप मेरा विरोध कीजिए, चाहे जो करना है कीजिए, लेकिन मैं कभी किसी को झूठा दिलासा नहीं दे सकता। झूठ बोलकर मैं कोई काम नहीं कर सकता। मैंने जिसके ऊपर जो आरोप लगा बिल्कुल सत्य है, लेकिन मुझ पर जो आरोप लगा उसका तो जवाब मैंने दे दिया है, समय समय पर दिया। लेकिन जिनके ऊपर मैंने आरोप लगाया आज तक किसी की औकात नहीं हुई। जैसा लगता है कि बाप मर गया या माँ मर गई, जवाब ही नहीं है, मुंह में फेफड़ी पड़ जाता है। खैर धन्यवाद, अच्छे दिन आ गए। जो बोला उसका इंतज़ार कीजिए। आपका भाई मनोज वर्मा, नमस्कार।